इतने बड़े बंदरगाह को हालांकि पहले ही पूरी तरह से लूटा जा चुका था, लेकिन फिर भी उसे थोड़ी ही दूरी पर एक छूटा हुआ गैस का कंकड़ मिल गया। इस तरह वह सफलतापूर्वक नाव चलाकर वहां से भाग निकला। लेकिन अभी वह ज्यादा दूर नहीं गया था कि ईंधन खत्म हो जाने के कारण उसकी नाव वहीं रुक गई। जब आवेई को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, तभी कुछ दूरी से एक विशालकाय 10,000 टन का जहाज आता हुआ दिखाई दिया। आवेई ने यह देखते ही तुरंत मदद के लिए जोर जोर से आवाजें लगानी शुरू कर दी। इसके बाद बंदूक लिए 3 भारी भरकम आदमियों ने उसे बचाकर जहाज पर चढ़ा लिया। लेकिन जहाज पर चढ़ने के बाद उसे लगा कि कप्तान की नजरें कुछ अजीब थीं। इसके अलावा आवेई ने सुरक्षित स्थान पर जाने की जो बात कही थी, कप्तान को उसी रति भर भी परवाह नहीं थी। इसके बजाय उसने अपने दुभाषिए से आवेई के पेशे के बारे में पूछने को कहा। आवेई ने कहा कि वह एक वकील है, पर अजीब बात यह थी कि दुभाषिए ने कप्तान को बताया कि वह इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है। इसके बाद उसने पूरे भरोसे के साथ आवेई को एक इशारा किया। इस कयामत के द्वार में कप्तान सिर्फ उन्हीं लोगों को जिंदा रखता था जो उसके काम के हों, जैसे कि वह दुभाषिया, विक्टर खुद एक पायलट था, इसलिए वह कप्तान के लिए ज्यादा फायदेमंद था। आधी रात को आवेई ने खिड़की से कुछ जिंदा बचे लोगों को देखा, लेकिन अगले दिन उनका कहीं कोई नामो निशान नहीं था। आवेई ने सोचा कि शायद बुढ़ापे की वजह से उसकी आंखों को कोई धोखा हुआ होगा। लेकिन जब वह जहाज पर घूम रहा था, तब उसने एक ऐसा खौफनाक नजारा देखा जिससे उसकी रूह कांप गई। बीती रात वाले उन लोगों की लाइफ बोट वहीं एक तरफ खड़ी थी और जहाज के 2 कर्मचारी उनका सामान लूट रहे थे। अब जाकर आवेई को एहसास हुआ कि ये लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। अगर वह यहाँ रुका तो उसके साथ भी कोई अनहोनी हो सकती है। उसने विक्टर को ढूंढा और बताया कि पास के ही एक अस्पताल की छत पर एक हेलीकॉप्टर खड़ा है।